जंगल में बरसात का मौसम चल रहा था। ऐसे मौसम में कौवा और कौवी अपने घर में अपने अपने घोंसले में बैठे एक दूसरे को घूर रहे थे। मैंने तुमसे कहा था कि दाना जमा कर लो, मगर तुम तो हो ही आलसी। मेरी एक ना सुनी। बोल तो ऐसे रही हो जैसे खुद बहुत मेहनती हो। याद है, सारा दिन सोई रहती थी। मैं जब भी दाना लाने का कहता था मुझसे लड़ाई शुरू कर देती थी। चिड़िया अपने घर में अपने 2 बच्चों के साथ बैठी ही थी। चिड़िया के पास घर में दाना भी था और कुछ फल भी। चिड़िया को तो बारिश की कोई चिंता न थी। मम्मा, ऐसी बारिश में जिन पक्षियों के पास दाना नहीं होता वो क्या करते हैं? बेटा, वह परेशान ही होते हैं। और क्या करते हैं? इसलिए तो कहते हैं कि बारिशों का दाना सूखे के दिनों में ही जमा कर लो, वरना भूखे सोना पड़ता है। मम्मा, क्या आपकी मम्मा भी आपकी तरह ही दाना जमा कर लिया करती थी? हाँ, मगर एक बार मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। वह बारिशों के लिए दाना न जमा कर सकी। फिर मुझे और आपकी नानी को 2 दिन तक भूखे ही सोना पड़ा था। मीनू, लो तुम यह मीठा अमरूद खा लो और मैं चने का दाना खा लेता हूँ। मिट्ठू जी, मैंने दाना खा लिया है, आप ये मीठा अमरूद खा लो। मीनू, इस बार तो हमें बारिशों की कोई चिंता नहीं है। यह बारिशों का मौसम भी फिर ही अच्छा लगता है, जब घर में दाना पानी हो, वरना बारिश के दिन गुजारने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। मुझे तो यह बारिश बहुत बुरी लग रही है। ना जाने कब बारिश रुकेगी और कब मुझे दाना मिलेगा। जिन पक्षियों के घरों में दाना है उन्हें तो बारिश का मौसम बहुत अच्छा लग रहा होगा। हाँ, जैसे चिड़िया, जैसे तोता, जैसे कबूतर, सब लोगों के पास दाना है। एक हम कौवे ही भूखे पेट बैठे हुए हैं। कालू, तुम्हारी कसम मैं भूख से मर रही हूँ। जाओ कुछ करो प्लीज कालू जी। गोरी, चिड़िया तो मेरा विश्वास नहीं करेगी। मैं तोते के पास जाता हूँ। कालू जी, एक उपाय है मेरे पास। तुम तोते से जाकर कहो कि चिड़िया दाना मांग रही है। ऐसी बारिश में तोता कौन सा चिड़िया से पूछने आएगा। गोरी, बात तो ठीक है तुम्हारी, और फिर तुम चिड़िया से जाकर कहना कि तोता दाना मांग रहा है। ऐसे हम दोनों का पेट भर जाएगा। फिर कौवा अपने घर से निकलता है। कौवा तोता के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। तोता दरवाजा खोलता है। पीछे थोड़ा पीछे रहकर बात करो, क्या काम है? तोते, मुझे अंदर तो आने दो ना। यहाँ से ही बताओ। वो चिड़िया है ना मेरी पड़ोसन, वो बहुत कमजोर है। ऐसी बारिश में वो उड़ नहीं सकती। कालू कौवे, ऐसी बारिश में घर से निकलता कौन है? मेरी बात तो सुनो यार तोते, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। वो दाना मांग रही है। चिड़िया के बच्चे बहुत भूखे हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर मेरा विश्वास नहीं तो जाकर पूछ लो। अब ऐसी बारिश में मैं नहीं जा सकती। मीनू एक बाली गेहूं की लेकर बाहर आ जाती। कौवे लो, तुम ये गेहूं ले जाओ और चिड़िया को दे दो। उसे कहना कि अपने बच्चों को पेट भरकर दाना खिलाए। कौवा दाना देखकर बहुत खुश होता है और दाना लेकर वहाँ से चला जाता है। वो तोते का बच्चा मोटी चोंच वाला मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहा था जैसे पुलिस ऑफिसर हो। कालू जी, ऐसे मौसम में 2-4 बातें सुनकर दाना मिल गया, और हमें क्या चाहिए। लाओ, यह दाना मैं खा लेती हूँ, मुझे ज़्यादा भूख लगी है, और फिर बाद में चिड़िया से दाना मांग कर ला देती हूँ मैं। गोरी कौवी दाने पर टूट पड़ती है और सारे का सारा दाना अकेली ही खा लेती। बेटी लाओ, मुझे मटका दो, मैं मटका बाहर रखकर बारिश का पानी भर लेती हूँ। मम्मा, क्या बारिश का पानी पीने लायक होता है? तो और क्या बारिश का पानी साफ होता है, उसे हम पी सकते हैं? फिर मम्मा चिड़िया अपना मटका लेकर बाहर पेड़ पर अपने घर के सामने बैठकर पानी भरने लगती है। दूर से ही चिड़िया गोरी कौवी को आते हुए देख लेती है। लो, आ गई कौवी, जरूर मुझसे दाना लेने आई होगी। चिड़िया, मैं सारे रास्ते में सोच रही थी कि ना जाने चिड़िया दरवाज़ा भी खोले या ना खोले। अगर मैं घर के अंदर होती तो कभी ना खोलती दरवाज़ा। बताओ क्या काम है? वो मेरा पड़ोसी है ना, मोटी चोंच वाला तोता, वो भूख से मर रहा है। 2 बार मुझसे दाना लेकर खा चुका है, मगर उसका पेट ही नहीं भर रहा। उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा दाना लेने के लिए। तो क्या तुम्हारे घर से दाना खत्म हो गया है? हाँ, आधा दाना हमने खाया और आधा तो वो तोता ही खा गया है। तुम यहाँ रुको, मैं घर से दाना लाती हूँ। फिर चिड़िया घर में जाती है और गोरी कवि को मकई का एक भुट्टा ला देती है। तोते से कहना कि मेरे पास मकई ही थी। ऐसे मौसम में उस मोटी चोंच वाले को मकई मिल गई, और क्या वो हमारी जान लेगी क्या? गोरी कौवी चिड़िया से मकई का भुट्टा लेकर चली जाती है। दोनों कौवे पेट भरकर मकई खाते हैं। गोरी, अगर बारिश ना रुकी तो सुबह का नाश्ता कहाँ से करेगी? कालू, मैं तो पहले ही ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ। मुझे इतनी टेंशन ना दो, जब सुबह होगी देखा जाएगा।
मम्मा, ऐसी बारिश में तितलियां कहाँ जाती हैं? बेटा, हमारी तरह उनके भी घर होते हैं। और मम्मा, इंसान ऐसी बारिश में क्या करते हैं? अरे बेटा, इंसानों के पास बड़े बड़े घर होते हैं, वो अपने घरों में रहते हैं। मम्मा, क्या इंसानों के पास भी दाना जमा होता है? हाँ बेटा, मगर इंसान भी हमारी तरह ही होते हैं। जो आलसी इंसान होते हैं वो बारिशों में बहुत परेशान होते हैं, और जिनके पास दाना होता है वो बारिशों के दिन मज़े से गुजारते हैं। सुबह हो जाती है। कालू, कालू उठो। देखो देखो, बारिश रुक गई है, मौसम बदल गया है। देखो बाहर धूप निकली हुई है। चलो जल्दी से दाना जमा कर ले, इससे पहले कि बारिश फिर से शुरू हो जाए। हाँ गौरी, इस बार मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी बारिश में अपने घर में आराम से बैठकर देख। तो क्या चिड़िया, तुमने मुझसे दाना नहीं मंगवाया था? नहीं, मैंने कब मंगवाया? वो कौवे तो मुझसे तुम्हारा नाम लेकर दाना ले गई। उसने कहा कि मिट्ठू बेचारा भूख से मर रहा है। इसका मतलब वह कौवे हमें फिर से उल्लू बना दिए। गर्मी पड़ रही थी। ऐसे गर्मी के मौसम में जंगल में रहने वाली पिंकी कौवी अपने लिए घर बना रही थी, मगर उसे घर बनाना नहीं आता था। ये काम तो बहुत मुश्किल है। न मेरे पास लकड़ियाँ हैं, न सूखे पत्ते। मैं अकेली तो शाम तक धूप में जल जाऊंगी। गुजरते हुए तोते को पिंकी कौवी आवाज देती है। तोते, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारी चोंच कितनी सुंदर है। क्या मैं सच में सुंदर हूँ? तुम जंगल में सबसे सुंदर हो। क्या तुम मुझे मेरा घर बना दोगे? तोता जान जाता है कि वह कौवी उसकी झूठी तारीफें क्यों कर रही है। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे कहते हुए मिट्ठू तोता वहां से चला जाता है। कालू, ओए कालू, उठो जाओ और जंगल से लकड़ियां ले आओ। घर की छत ठीक कर लो, धूप सीधी घर के अंदर आ रही है। कालू कालू कालू, जब देखो कालू कालू के तो तुम पीछे ही पड़ी रहती हो। कभी प्यार से भी बुला लिया करो। काम धंधा कोई करते नहीं हो और मैं बुलाऊं तुझे प्यार से? कालू कौवा गुस्से में घर से निकल जाता है। कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था। पिंकी कवि की नजर कालू कौवे पड़ जाती है। ये कौवा तो बहुत काम का लग रहा है। ये जरूर मेरे जाल में फंस जाएगा। सुनिए सुनिए, सुंदर कौवे, मेरी बात सुने। पिंकी कौवी कालू कौवे को आवाज देती है। कौवा रुक जाता है। वो इधर उधर घर देखता है। क्या आपने मुझे ही आवाज दी है? आप जैसा काला, आप जैसा सुंदर कौवा और कौन है यहाँ? आप ही तो हो। यह सुनकर कालू कौवा तो हवाओं में उछलने लगता है। बताइए बताइए, आपने मुझे क्यों आवाज दी है? मैं अकेली अपना घर बना रही हूँ। अभी कल ही सागर वाले जंगल से आई हूँ। मैं कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगे घर बनाने में? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं जानता हूँ कि ठंडा घर कैसे बनाया जाता है। मैं जानता हूँ कि मजबूत घर कैसे बनाते हैं। मुझे सब पता है। कालू कौवा खुशी खुशी ऐसे कहता है। अगर हम दोनों मिलकर ये घर बना ले तो हम दोनों एक साथ इसी घर में रह सकते हैं। वो कौवी शर्माती हुए नाटक करती है। रुको, तुम यहाँ रुको, मैं अभी लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। मैं यूं गया और यूं आया। सब भूल भाल कर कालू कौवा पिंकी कौवे का घर बनाने के लिए लकड़ियां लेने चला जाता है। कालू कौवा जंगल से लकड़ियां काट रहा था और उधर उसकी पत्नी गोरी कौवी उसका इंतजार कर रही थी। कौवे भैया, अच्छा ही हुआ जो तुम अपने घर की मरम्मत के लिए लकड़ियां लेने आ गए। हाँ चिड़िया, गोरी मुझे कई दिनों से बोल रही है। कौवा चिड़िया को यह नहीं बताता कि वो तो लकड़ियां पिंकी कौवी का घर बनाने के लिए काट रहा है। कालू कौवा लकड़ियां ले जाता है और पिंकी का घर बनाना शुरू करता है। पिंकी कौवी आराम से ठंडी छांव में बैठी थी। टुनी चिड़िया कालू सुबह से घर की छत बनाने के लिए लकड़ियां लेने गया हुआ है, अभी तक लौटकर नहीं आया। गोरी बहन, मुझे लग रहा है कालू अब सुधर गया है। वह जंगल में सख्त धूप में लकड़ियां काट रहा था। वह थक गया होगा, शायद वह आने ही वाला होगा। मगर कालू जी तो पिंकी का घर बना रहे थे। हो गया, आज का काम हो गया। बाकी घर की छत का काम मैं कल करूँगा। पिंकी जी, कालू कौवे जी, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा सुंदर कौवा नहीं देखा। तुमने तो कमाल कर दिया। अब कल आकर मेरे घर की छत जरूर बना देना। मेरी नहीं, हम दोनों के घर की। मेरी पत्नी गोरी कौवी भी हर समय मुझसे लड़ाई करती है। मैं अब तुम्हारे साथ शादी करके इसी घर में रहूंगा। कालू जी, तुमने तो मेरे मुंह की बात ही कर दी। अब जाओ और कल सुबह सवेरे ही आ जाना। कालू कौवा घर चला जाता है।
कालू लकड़ियाँ कहाँ हैं? मुझे तो चिड़िया ने बताया था कि तुम जंगल में लकड़ियाँ काट रहे हो। गोरी गोरी वो बुलबुल बहुत गरीब थी। जब मैंने लकड़ियाँ काट ली तो वो रोने लगी। मुझे उस पर दया आई और मैंने सारी काटी हुई लकड़ियाँ उस बुलबुल को दे दी। दूसरों की मदद कर रहे हो और अपने घर की छत नहीं है। तुम चिंता ना करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। रात हो जाती है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी चोंच साफ कर देती हूँ। देखो, चोंच पर फल लगा हुआ है। इतना प्यार आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो पिंकी। तुम्हारे लिए मैं जान भी दे दूंगा, मैं जान भी दे दूंगा। पास पड़ा झाड़ू उठाकर गोरी कौवी कालू के एक लगा देती है। उठ जाओ, अब सुबह हो गई है और तुम अभी तक सपने देख रहे हो। कालू उठ जाता है। मुझे जाना था, मुझे तो सुबह सवेरे एक काम पर जाना था। ऐसे बौखलाया हुआ कालू कौवा जल्दी जल्दी घर से निकल जाता है। आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। रात भर तुम मेरे सपनों में आकर मुझसे प्यार भरी बातें करती रही थी। मुझे सोने नहीं दिया तुमने। अब जल्दी से घर की छत बना लो और फिर सारी रात बैठकर बातें किया करेंगे। मैं करूंगा दूसरों के घरों में चोरियां और लाकर दूंगा तुझे अच्छे अच्छे भोजन। कालू कौवा फिर से काम में लग जाता। कालू कौवा पिंकी कौवी का घर बना रहा था। छत बनाते बनाते शाम हो जाती है और कालू कौवा पिंकी का घर बना देता है। मैं अब अपना सामान उठा लाता हूँ। मुझे नहीं रहना उस गंदी शक्ल वाली गोरी कौवी के साथ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा जल्दी से अपने घर जाता है। कालू तुम कहाँ थे? मैं अब हवाओं में हूँ। मैं अब अपनी पिंकी कौवी के पास उसके घर में रहूंगा। मैं जा रहा हूँ। कालू रुको। कालू मेरी बात सुनो। मगर कौवा अपना सामान लेकर चला जाता है। पिंकी दरवाजा खोलो, तेरा कालू आ गया। चल बूढ़े कौवे, भाग यहाँ से। मेरा घर बन गया, तेरा मेरा साथ यहाँ तक ही था। अब अगर दोबारा मुझे आवाज दी तो मैं शोर मचाऊंगी और सबको बुलाऊंगी। पिंकी का अचानक यह रूप देखकर कालू की तो चक्कर आने लगता है। क्या ये तुम क्या कह रही हो पिंकी जी? दफा हो जाओ यहाँ से मूर्ख, भाग जाऊं। कालू बेचारा अपना सामान लेकर नदी पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि अब वह अपनी पत्नी गोरी से बहुत पिटने वाला था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आया हो तो ऐसे ही और कहानी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।